दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम रमेश है और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है रमेश द ग्रेट। दोस्तों हम सभी स्वस्थ होना चाहते हैं, कोई भी अस्वस्थ नहीं रहना चाहता है। हम सभी स्वस्थ होने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करते हैं, कोई डाइट सिस्टम फॉलो करते हैं, अच्छे तरीके से उस डाइट के नियमों को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी लोग शिकायत करते हैं कि मैं स्वस्थ नहीं हो रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, सब जगह से थक गया, लेकिन मैं फिर भी स्वस्थ नहीं हो पा रहा हूँ। तो दोस्तों इसका कारण क्या हो सकता है? हम सारे उपाय कर लेते हैं, सब कुछ हम कर लेते हैं। कोई बोलता है आयुर्वेद में जाओ, वहाँ भी चले जाते हैं। कोई बोलता है कोई डाइट फॉलो कर लो, हम वो भी कर लेते हैं। कोई बोलता है कोई कर्म कांड कर लो, हम वो भी कर लेते हैं। कोई भी रास्ता हम नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों इसका क्या कारण हो सकता है? क्या रीज़न हो सकता है? क्या कारण हो सकता है इसका? लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो रोग आते हैं ना, हमारे कर्मों की वजह से भी रोग आते हैं। हमारे पुराने जो कर्म होते हैं, जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जो हमने किए होते हैं, उनकी वजह से भी हमें रोग आते हैं। हम बहुत बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, पीड़ा में होते हैं, सारे प्रयास करते हैं फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो इसका कारण है कि अगर हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं सारे प्रयास करने के बावजूद भी, तो इसका कारण यही है कि दोस्तों कि हमारे जो कर्म हैं, पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म हैं, कुछ बुरे कर्म हैं जिनका अभी भुगतान होना बाकी है। जब तक उन कर्मों का भुगतान नहीं हो पाता है, जब तक उस परम पिता परमेश्वर के पास उन कर्मों का पूरा हिसाब नहीं होता है, तब तक हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमें ये याद रखना होगा, हमें ये मानना होगा कि हम अगर इस जन्म में आए हैं तो हमें अगर सुख आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने अच्छे कर्म किए हैं। अगर हमें दुख ही दुख प्राप्त हो रहे हैं, बीमारियां प्राप्त हो रही हैं, संकट प्राप्त हो रहा है, चिंताएं, नए से नए रोग लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने कोई पूर्व जन्म में कोई बुरे कर्म किए हैं। और जब तक उसका भुगतान सही तरीके से नहीं होगा तब तक हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते। किसी के बारे में बुरा सोचना बंद कर दें, सबके बारे में अच्छा सोचें, सबके बारे में बढ़िया सोचें, हर वक्त पॉजिटिव सोचें, हर वक्त सकारात्मक सोचें, हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा ही महसूस करें। कोई भी नकारात्मक विचार हमारे मन के भीतर ना आ पाए। हम किसी के प्रति बुरा ना सोचें और बुरा ना करें किसी के प्रति, क्योंकि अगर हम बुरा सोचते हैं तो दोस्तों हमारे साथ भी फिर कुछ समय बाद बुरा ही होगा। ये जो कर्म होते हैं अच्छे या बुरे, ये हमेशा लौट कर आते हैं। कर्म हमारे हमेशा लौट कर आएंगे। हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। अगर हमने किसी के बारे में बुरा सोच लिया तो निश्चित रूप से हमारे साथ भी बुरा होने वाला है, वो होकर ही रहेगा। अगर हमने किसी को चोट पहुंचाई तो हमें भी चोट पहुंचेगी, ये हमने अपने मन में सोच लेना है। इसीलिए हमने हर हाल में अच्छा ही सोचना है, हमने हर हाल में पॉजिटिव ही सोचना है। किसी भी स्थिति में किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, जो मर्जी हो जाए। आज से हमें बुरा सोचना बंद कर देना है और अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही बोलना है। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। इसीलिए जो बुरे कर्म होते हैं उनका हमें रिटर्न ज़रूर मिलता है और अच्छे कर्मों का भी रिटर्न हमें मिलता है। इसलिए आज तक जो हमने जीवन जिया, जो भी हमने आज तक जो भी अच्छे काम किए, बुरे काम किए, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए,
उनका तो हमें हिसाब मिलना ही है। तो दोस्तों, हम आज से ही ये निर्णय लें कि हम आज से सब अच्छा करेंगे, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचेंगे, जो कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, जैसे ही हम अच्छा सोचना शुरू करते हैं, हमारे जीवन में भी सब अच्छा होना शुरू हो जाता है। हो सकता है इसके लिए देरी लगे, उसका रिकॉर्ड तो सारा भगवान के पास ही है कि कब हमारा जो वक्त है अच्छा आने वाला है ना, तो उसका तो रिकॉर्ड हमारे पास है। लेकिन हमने कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी का बुरा नहीं करना है, सिर्फ अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करते रहना है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे जीवन में भी अच्छा ही होगा। इसीलिए अगर स्वस्थ होना चाहते हैं, अगर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, अपने जीवन में सब अच्छा होना चाहते हैं, तो सबके बारे में अच्छा सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छा ही करिए। किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, क्योंकि जो कर्मा है वो हमेशा लौट के आता है। और अपने मुख से हमेशा अच्छे शब्द ही बोलिए। किसी की निंदा मत कीजिए, जाने अनजाने में, चाहे दुश्मनी हो, है ना। निंदा मत कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए, है ना। अपने भीतर अच्छे गुण विकसित कीजिए, धीरे धीरे इसके बारे में अभ्यास कीजिए, अच्छे कर्मों के बारे में। किसी की निंदा ना करना, चाहकर भी किसी की निंदा ना करना। अपने मुख से अच्छे शब्द ही बोलिए, हमेशा अच्छे शब्द बोलिए, है ना। तो दोस्तों, अगर हम अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, तो हमारे जीवन में सब अच्छा ही होता है। जहाँ स्वास्थ्य की बात है, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा सोचने से ही अच्छा होगा। अगर आप स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं तो हमेशा अच्छा बोलिए। तो दोस्तों, जब भी हम सुबह उठें तो उस परम पिता से जरूर बोलिए, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, थैंक यू गॉड, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, थैंक यू गॉड, मैं हेल्दी हूँ, थैंक यू गॉड, आज का दिन बहुत बढ़िया है, धन्यवाद परमात्मा, आपने मुझे ये जीवन दिया है, इसको बेहतर बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर चीज़ का थैंक्स करें उस परम पिता परमेश्वर से। जो भी आज आपने खरीदा है, जो भी आपने आज किया है, कुछ भी खरीदा है, कुछ भी मार्केट गए हो तो आपने कुछ भी खरीदा है, तो आप सिर्फ भगवान का थैंक्स करें हर चीज़ के लिए। अच्छे घर के लिए भगवान का थैंक्स करें, जो आपके पास घर है उसके लिए भगवान का थैंक्स करें। आपके पास अच्छे बच्चे हैं उनके लिए भगवान का थैंक्स करें। आपके पास अच्छे माता पिता हैं उनके लिए भगवान का थैंक्स करें। तो इसीलिए भगवान भी हमारे बारे में सोचेंगे और हमारे बारे में अच्छा ही करेंगे। तो दोस्तों, स्वस्थ होना चाहते हैं तो अच्छा बोलिए, अच्छा ही बोलिए, अच्छा ही सोचिए और अच्छे कर्म कीजिए। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद।